जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बोखलापाल में राजकुमार रोज साहब ने बहुत ही शानदार बातें कही और बेल की कहानी सुनाकर लोगों को प्रेरित किया और जगाने की बात कही। तो आइए जानते हैं राजकुमार रोज साहब ने वहाँ पर क्या कहा और कुछ बड़ी बातें भी कही है जिसे सुनकर आप हैरान रहने वाले हैं। तो आइए जानते हैं राजकुमार रोज साहब ने वहाँ पर क्या कहा। एक बात बोली थी, मैं सो रहा था पर मुझे पूरी याद है। संख्या भूल गया हूं, लेकिन इस धरती पर जानवर हैं और जानवर में एकमात्र कहते हैं ये मानव है। सब जानवर इनका अपने उले सकले सकलो वकलो वकलो सब ऑटो वोटो सफा सब जानवर है सब अपने। तो पूर्ण जीव जंतु है, हम सब जानवर हपल्यू हपल्यू कीड़े बीड़े मकोड़ा मकोड़ा सब जानवर खाएगी। इसमें से एक ही चीज इंसान मतलब अपने अपन कह रहे हैं कि हम इंसान है या ये इंसान है, बाकी सारे जानवर है। तो सारे जीव जानवर हैं, लेकिन ये इंसान है तो इंसान को इंसान अगर बना है तो शिक्षा ने बनाया है। बाकी इन्हें भी अपने मानसा बताता था एक पैदा था जो बाद एक कमरा में बंद करी मिलो खावानो पीवानो आलो और ये 15-20 साल बाद इन्हें बांधने काढ़ो तो पेला बहाव जुलूस करे या पेला सितराव जुलूस करे। इन्हें खबर हसे पड़े आ खावानो है का गलवानो है कई खावान काम करे ये भाषा भूली जाए बोलता आवड़े नहीं सकला करे मुझ करे। तो शिक्षा है वो इंसान बनाती है और शिक्षा में 2 से 3 प्रकार की शिक्षा है। पहली शिक्षा समाज में मिलती है, परिवार में मिलती है। परिवार में मतलब उठने बैठने का, कैसे बैठना कैसे उठना, ये बड़ा है बड़े को आदर करना, ये परिवार में रिश्ते में है, ये मामा है ये बुआ है, ये ब्लड का रिश्ता है, ये गोत्र का रिश्ता है, ये समूह का रिश्ता है। ये परिवार की शिक्षा हो गई। तो दूसरे नंबर की शिक्षा हो गई किताब की शिक्षा, जाने अपने नौकरी बल्ले बना खाना बल्ले बने नौकरी बल्ले। और तीसरे नंबर की शिक्षा जो किताबों में नहीं पढ़ाई जाती है, जो आदिवासी परिवार की विचारधारा पढ़ाती है, जो हमारे संवैधानिक अधिकार हैं और हमारा इतिहास है। 3 प्रकार की शिक्षा होगी। पहली शिक्षा परिवार में सीखोगे, आप समाज में सीखोगे। दूसरी शिक्षा स्कूल में सीखने मिलेगी, जो मानसा पढ़ाएंगे किताब पाठ्यक्रम में, राज्य सरकार केंद्र सरकार ने जो पाठ्यक्रम दिया है उसमें पढ़ाएंगे। और तीसरी शिक्षा है जो किताब में भी नहीं है और न ही हमारे बेचारे बुजुर्गों के पास है, वो आदिवासी परिवार की विचारधारा खोज के लाई है और इतिहास के रूप में संवैधानिक अधिकार के रूप में पढ़ा रहे हैं अपन पास। और अणी शिक्षा थे कि आनंद दिक्कत है खलबली की है, जो हमारा इतिहास छुपा रखा था, जो हमारे संवैधानिक अधिकार है उसको ये हम लोग बता रहे हैं। पानी के यहाँ तो वगड़ी के अहम कहीं सोरा वगड़ी के अहम कहीं नहीं कहीं। कांग्रेस बीजेपी वाला समीक्षा बैठक था, समीक्षा बैठक में हो तो बतुए सब ठीक चल रहा है, बड़े बुजुर्ग महिलाएं सब आ रही है, लेकिन ये पढ़े लिखे बच्चे हैं तो वही थोड़े बिगड़ गए हैं और ये मास्टर बिगड़ गए हैं। एक सिंपल सी बात, अपने बच्चे को पढ़ाने क्यों भेज रहे हैं? तो कहीं बड़ी गणी ने जागरूक था एटलीस्ट बड़ा मुकलक अपने बच्चा हमारा स्कूल में जाएगा, बड़ी गणी में समझदार होगा, सही गलत का फैसला करेगा, सही क्या है और गलत क्या है वो तय करके काम करेगा। इसलिए बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि तो हमारा बच्चा स्कूल में गया, स्कूल में जाने के बाद थोड़ा बहुत वहां पढ़ा, इसके बाद ऑनलाइन पढ़ा, दूसरी किताबों से पढ़ा और बच्चे को पता चला कि यहाँ तो शेड्यूल एरिया है, शेड्यूल एरिया 5वीं अनुसूची है और 5वीं अनुसूची में तो 100% मालिकाना हक हमारा है। ये बच्चा पढ़ा, बच्चा ये पढ़ा कि मानगढ़ इतने मानगढ़ पे 1500 आदिवासी मारे गए, हमने कह रहे अंग्रेजों ने मारे, लेकिन अंग्रेजों के साथ राजा रजवाड़े भी थे। ये पढ़ा बच्चा, बच्चों ने भगत सिंह के संत रुमाल महाराज ने अंग्रेजों ने पाजू, लेकिन बच्चे ने पढ़ा, बच्चे को पता चला कि अंग्रेजों की कानून था आईपीसी सीआरपीसी और राजा रजवाड़ों का कानून था मनुस्मृति, और मनुस्मृति में लिखा हुआ था कि संत मतलब जो भी शूद्र आदमी है, मतलब आदिवासी दलित है, अगर वो अपने मंचों से जबान से मंचों का उच्चारण कर ले तो उसको शीशा डाल दो। तो संत सुरमाल महाराज को प्रताड़ना जो किया गया, जो राजा रजवाड़ों के द्वारा कार्य किया गया अंग्रेजों के साथ में, तो पढ़ा लिखा बच्चा कहने लगा कि नहीं, संत सुरमाल महाराज को सिर्फ अकेले अंग्रेजों ने ही नहीं परेशान किया, संत सुरमाल महाराज को अंग्रेजों के साथ साथ राजा रजवाड़ों ने भी परेशान किया। ये बताने लगा पढ़ा लिखा बच्चा। तो इनके तो मैं कहीं आप विरोध करें, इनके कहीं नहीं कहीं हम पढ़े लिखे हुए, पता चला
धर्म कई है, हिंदू धर्म है, ईसाई धर्म है, बौद्ध धर्म है, आदिवासी समाज महाराष्ट्र में मुस्लिम धर्म अपना रखा है, कई आदिवासी समाज ने ईसाई अपना रखा है, कई हिंदू बने हुए, कई बौद्ध बने हुए। लेकिन वास्तविकता ये है कि आदिवासी समाज की अपनी खुद की पूजा पद्धति है जो सभी धर्मों से अलग है और सभी धर्मों से पहले है। हिंदू धर्म में वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब हम पढ़े लिखे हुए, पता चला पढ़े लिखे के बच्चों को कि चारों वर्णों में कहीं नहीं आ रहे, इसका मतलब हम नहीं है, हम आदिवासी की अपनी खुद की पूजा पद्धति है। इनके तो वो कहीं आते वगड़ी ज्ञान के ये विचारधारा सिर्फ एमएलए एमपी बनाने की। आज अपन जो काम कर रहे हैं इसका परिणाम मिलेगा 5 से 10 साल बाद। आज जरूर मिल जाएगा। आज मैंने एक खेल स्टेडियम के लिए 12 लाख की घोषणा करा दी, पहले अनुशंसा कर दी अपने लिए, पर ये बड़ा काम नहीं है। सरपंच साहब ने बताया सड़क वाला, हो सकता है मैं सड़क भी करा दूंगा, लेकिन मैं सड़क बना दूंगा और इसके खेल स्टेडियम के लिए मैंने 12 लाख रुपए दे दिए, वो बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि हमारे समाज का जो इतिहास है वो वास्तविकता की ओर लाए और हमारे समाज के हक अधिकार आरक्षण की लड़ाई लड़े, वो बड़ी बात है। स्टेडियम तो मैं बना दूंगा, रोड भी बना दूंगा, रोड बनी जाएगा, 5-10 साल बाद टूटेगा, 10 साल बाद बीजू आएगा, फिर बना देगा। लेकिन आरक्षण, संवैधानिक अधिकार, हमारा इतिहास, हमारी पहचान पे कोई बात नहीं करेगा। और पहचान खत्म हो गई तो हमारा रोड भी बन जाएगा तो भी कोई मतलब नहीं है। इसलिए हमारी पहचान कायम रहनी चाहिए। मला पागड़ी बता जब मैं कि जो पाल गोगला ना, पाल गोगला एक पहचान है, ताकत है। पालने नाम थे कि ताकत आवे कि नहीं आवे। एक जमाना था, इस जमाने में कहते हैं पाल गोगला में पेला अंग्रेजन पेलो सिपाही अब करना पोषण करवाड़ी पासा मोकल जाता है कहीं नहीं कहीं कि पाल नहीं ताकत है। आज गोगला में करवाड़ी तो पोषण अरे पाल बदल में कर देता पर बोगला वाला ने वो कहीं किस्सा है। बोगला पाल है, मातुगामड़ा पाल है, हमारा हायर पे पाल है, रास्ता पाल है, ये पाले थी। वो पाले राजा को, हमारे अंग्रेजों को भी नहीं मानती थी। क्यों? हाँ, ये वाली मदद करते हैं तो ये पाल बदलवास भाग जाता है, क्या करते रहते हैं। इसलिए आज एक ही है। एक चीज और बताना चाहूंगा, हम लोगों ने क्या काम किया है। हमने देखा कि हमारा समाज कमजोर क्यों है। सबसे पहली कमजोरता है मानसिक रूप से। हमारे समाज के लोग 5 साल परेशान होते हैं अपने जमीन के लिए, आरक्षण के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए, लेकिन चुनाव के दौरान ही वो कुछ छोटी मोटी सामग्री दे देते हैं और हमारा समाज वापस वोट डाल देता है। तो हमने विचार किया कि हमारे समाज को शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से विकास करें। मानसिक रूप से की मजबूत बनाता काम शुरू की थी और मानसिक रूप से मजबूत बनाता काम करता मैं पहला आरएसएस वाला खलबली खाई थी। उन लोगों को खलबली मच गई। एक चीज देखना, आदमी गुलामी 2 प्रकार की होती है या बंधक होता है 2 प्रकार का। एक बंधक इसको रस्सी से बांध के बिठाओ और एक बंधक इसको मानसिक रूप से बिठाओ कि भी मोरे टोले है जाए नहीं कि पड़ी जाएगा, डर डालो, भगवान नो डर डालो या किनो भी डर डालो। तो एक तो है क्या दिमाग रूप से बंधन और एक शरीर से रस्सी से बांध के बिठाओ और एक दिमाग से बांध के बिठाओ। तो हमारे समाज को दिमागी रूप से बांध के बिठाने का काम किया इन लोगों ने। रस्सी के बजाय ले तो कोशिश भी करते कहीं तरह छोड़वानो, लेकिन दिमाग के मदाय लो तो बाबा खबर नहीं पड़ते वो मदाय हो नहीं हो। कहते हैं कि इंसान को मूर्ख बनाना आसान है, लेकिन जो मूर्ख बन गया है उसको मूर्ख है ये एहसास कराना बहुत कठिन है। समझ लो क्यों? कहा भी चीज में ठगवे आसान है, लेकिन तो ठगाई जो है ये बता रहे काटो काम है। इंसान को ठगना आसान है, लेकिन तू ठगा गया है ये एहसास कराना बहुत कठिन है। और वही चीज आरएसएस के लोगों ने किया, हमारे लोगों को मानसिक रूप से ठगने का काम किया, मानसिक रूप से गुलाम बनाने का काम किया। तो हम क्या कर रहे हैं, आदिवासी परिवार की विचारधारा के माध्यम से भारत आदिवासी पार्टी हमारे समाज के जिन लोगों ने मानसिक रूप से बीमार कर दिए थे इनका इलाज करने का काम कर रहे हैं। और इलाज करवाने काम करते हैं प्लस ढाईजुल ठेके, जैसे मन्नालाल जी ठेके बात ठेके नहीं ठेकता है। अगले कई दिन में उदाहरण पाओ
આપણે સમાન દાડે જે બળદ એમ કંઈક દાહો એમ કંઈ દાહો તો સમાન દાડે દાહો સરે સરવા બાદ કંઈક ને કંઈક દहा કુટાઈ જે કુટાવા બાદ હિંગડે ભાંગે કે નહીં ભાંગે अब હિંગડે ભાંગી જાય દહાનો હિંગડે ભાગવા બાદ માલિક વિચાર કરે પાક નગલી રીતે કરીને જોવે કીડા પડી ગયા એમ જોવે मालिक जो बाई जो हमार गैरजानी के दहान हेंगड़े मांगी के दिमाग में कीड़ा पड़ी गया है पसे के डॉक्टर ने हाथो अब गैरजानी जाए डॉक्टर ने हादिन लावे दहान बराबर काटो है लेमड़ो बे या असल खोटो बे मादी दहान बराबर काटो मादी पसे डॉक्टर ने कीड़ा पड़ जावे दिमाग में ये रोग वाले दवाई पाड़े दहा बेन बे पगे ठीक है कि नहीं ठीक है और डाहो और मालिक ने ना डॉक्टर ने हूं हमसे दुश्मन हमसे लेकिन ये डॉक्टर नहीं मालिक अना डाहानी जिंदगी गुजारवा बल्ले इलाज करेंगे और जो ने बराबर दवाई पाड़ी ने रूप गाड़ी ने असल में मम्मी बेटीड़ा कारता ने बेन बे पॉकेट ठीक है इन नेम पहला बीजेपी वाले ठीक ही नहीं जाए क्योंकि हमें इलाज कर रही जाए दवाई आदिवासी परिवार में विचारधारा आधार पर क्योंकि हमारे समाज के कुछ लोगों को मानसिक रूप से बीमार कर रखा है उनका हम दवाई डाल के इलाज कर रहे हैं अगले पहला बेन बे पॉकेट ठीक है डहा बुजुर्ग परामर्शों का मालिक हो के बोलो या डॉक्टर हो के भले डाहो मालिक ने डॉक्टर ने दुश्मन हमसे और बिना सोने बाद भी 1 महीना तक कई डाहो मालिक ने दिखी क्यों दौड़े तरफ घेरधनी दिखी क्यों तरफ दौड़े मारवा दौड़े क्यों दौड़े लेकिन अरे घेरधनी देने भलाई बल्ले काम की दुए अगले हमारी ही समस्या है हमें डॉक्टर बुजुर्ग काम करो हमारे समाज में कई अधिकारी ने कई नेता पहले मानसिक रूप से बीमार कर देता है तो अपनी विचारधारा वाली दवाई पाड़ी इलाज करो तो बेन बे पॉकेट ठीक है तो हमें चिंता नहीं करता कई दिक्कत नहीं हमारे समाज में बढ़ाई अगले एक ने गाँव ठिकाने आगे सिंह अगले कोई दिक्कत नहीं आज उनको लग रहा है अभी बिरसा मुंडा जी को आगे ला रहे बीजेपी वाले आज से 3 साल पहले बिरसा मुंडा जी का नाम लेते थे बीजेपी वाले एक दिन बताऊंगा कलेक्ट्री के आगे एक नेता जो भी बीजेपी में चला गया कलेक्ट्री के आगे क्या बोला ये भारत आदिवासी पार्टी वाले बिरसा फुंडा कर रहे हैं बोला था नहीं बोला था कलेक्ट्री के आगे बोला उस नेता ने क्या बोला ये बिरसा मुंडा कौन है हम नहीं जानते इनके जू और आज हम बिरसा मुंडा की जयंती और बिरसा मुंडा के कार्यक्रम करा रहे हैं ये लोग मानगढ़ इतिहास सब कहते हैं हमारे समाज में 2 संत हुआ किए संत सुरमाल महाराज और गोविंद गुरु महाराज इन दोनों संतों की वास्तविक व्यक्ति पे कलम चढ़ाने का काम किया इन लोगों ने और इसी कलम को उतारने का काम अपन कर रहे हैं क्योंकि दोनों संतों का एक ही उद्देश्य था इस कुल में जागरूकता है ये कुल सक्षम था ये कुल आत्मनिर्भर खुद में पोगमाते उड़ी था ये चाहते थे दोनों संत। तो दोस्तों इस तरह से बोखलापाल में राजकुमार रौत साहब ने वहाँ पर लाइब्रेरी उद्घाटन समारोह में वहाँ पर अपनी बात को रखा और साथ ही आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय जोहार, जय भील प्रदेश।